Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने MS एक्सेस के बारे में देखा था कि MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, MS एक्सेस का हम यूज कैसे करते हैं, प्लस MS एक्सेस के थ्रू हम डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, डेटाबेस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकल क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखना चाहते हैं कि MS एक्सेस के अंदर हम जो यूजर डिफाइंड क्वेरीज हैं उन क्वेरीज का यूज कैसे करते हैं और इन्हें हम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में इन क्वेरीज को एक्सेस करना और इस क्वेरीज को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि MS एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है और जिस तरह से हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ऑन करते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को भी ओपन कर सकते हैं। अब MS एक्सेस ओपन करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट पे जाओगे, स्टार्ट पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद आप स्टार्ट पे जाओगे, देन ऑल प्रोग्राम पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद जहाँ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आता है वहीं से ही आपको MS एक्सेस भी मिलेगा। जैसे ही आपने MS एक्सेस पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये जो सामने विंडो आपके सामने शो हो रही है, ये विंडो या ये डेस्कटॉप आपके सामने शो हो जाएगा। अब इस डेस्कटॉप के ओपन होने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें MS एक्सेस के अंदर सबसे पहले डेटाबेस बनाना है और डेटाबेस बनने के बाद यूज़र उस डेटाबेस के अंदर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल्स बना सकते हैं और टेबल्स के अंदर कोई भी डेटा फैच कर सकता है या किसी भी टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अब इस बेस के लिए सबसे पहले डेटाबेस बनाना होता है। तो डेटाबेस बनाने के लिए इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं जिनमें अगर आप ब्लैंक डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो ब्लैंक डेटाबेस बनाने के लिए आप ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप ब्लैंक डेटाबेस नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ से टेम्पलेट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में डेटाबेस बनाना है तो हम ब्लैंक डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो ब्लैंक डेटाबेस बनाने के लिए ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ब्लॉक ओपन होगा, उस ब्लॉक में जाके आप डेटाबेस का नेम सेट कर दो कि इट मीन्स कि आप किस नेम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं। देन नीचे एक लोकेशन आ रही है, इस लोकेशन के अंदर आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि आपका डेटाबेस कहाँ बन रहा है, इट मीन्स उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ उसका डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है। तो लोकेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बट मैंने अगर लोकेशन सेट नहीं की तो बाय डिफॉल्ट मेरा डेटाबेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके बन रहा है, जिसे हम वापस ओपन करके देख भी सकते हैं। तो जैसे डेटाबेस का नेम दे दिया, नेम देने के बाद डेटाबेस बनाने के लिए आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली व्यू ओपन हो जाएगा और इस व्यू को हम कहते हैं डेटाबेस व्यू। इट मीन्स कि डेटाबेस 2 नाम से डेटाबेस आपका बन चुका है। अब इस डेटाबेस के अंदर अगर हम वर्किंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स एंड टेबल्स इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड रो इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड एंड कॉलम इज कॉल्ड ए फील्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज हम अगर इस डेटाबेस में वर्किंग करना चाहते हैं तो वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस के अंदर क्या बनानी पड़ेगी, टेबल्स बनानी होंगी। और अगर हम उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को रिक्वायरमेंट के बेस पर फैच करने के लिए, रिक्वायरमेंट के बेस पर निकालने के लिए हम उसके ऊपर क्वेरीज फायर करते हैं, जिसे हम कमांड या कंडीशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस में हम टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले केस में अगर आप इस डेटाबेस के अंदर जिसमें अभी कोई भी बाय डिफॉल्ट टेबल बनी हुई है और अगर आप नई टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्रिएट मेनू पर जाएंगे। क्रिएट मेनू पर जाने के बाद हम ये जानते हैं कि डेटाबेस के अंदर बेसिकली 4 ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं, जिनमें फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट एंड टेबल होता है। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम डेटाबेस में टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल बनाने के भी 3 व्यूज़ होते हैं, जिनमें आप डायरेक्ट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं सिंपल वे में, जनरल वे में। दूसरा व्यू होता है आप विजार्ड का यूज करते हुए टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, या थर्ड जो वे होता है उसमें आप डिज़ाइन विंडो का यूज करके आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल वे ऑलरेडी जानते हैं, तो हम यहाँ पर डिज़ाइन व्यू का यूज करते हुए टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं उस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन व्यू पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही डिज़ाइन व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा। अब इस ब्लॉक के ओपन होने के बाद इस ब्लॉक के अंदर यूज़र अपनी मर्जी से इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टेबल्स बना सकता है। देन हम ये जानते हैं कि आज जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो टेबल एक यूजर डिफाइंड टेबल है। इट मीन्स कि टेबल बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम टेबल के अंदर किस किस फील्ड को ऐड कर रहे हैं या किस किस नेम से फील्ड बनाना चाहते हैं। देन दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फील्ड तो बन जाएगा, लेकिन उस फील्ड के अंदर हम किस टाइप की वैल्यू डालना चाहते हैं, नंबर टाइप की वैल्यू है, टेक्स्ट टाइप की वैल्यू है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू हम उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो वो चीज़ हमें आइडेंटिफाइड करना कंपलसरी है। तो इस केस में मान लिया कि हमें अपनी डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय नाम की एक टेबल क्रिएट करनी है।
तो एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर हम ये चाहते हैं कि EMP ID, EMP नेम, उसकी सैलरी और डिपार्टमेंट का नेम आ जाए। तो 4 कॉलम देना चाहते हैं। तो 4 कॉलम देने के लिए सबसे पहले केस में जैसे ही आपने डिज़ाइन विंडो को ओपन किया, तो डिज़ाइन विंडो ओपन करने के बाद जो टेबल का डिज़ाइन ऑप्शन शो होगा, इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहला जो ब्लॉक आ रहा है, इस ब्लॉक को हम कहते हैं फील्ड ऑप्शन। इट मीन्स कि टेबल के अंदर आप कौन कौन से फील्ड बनाना चाहते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन आ रहा है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का मतलब ये है कि जो फील्ड आप बना रहे हैं वो फील्ड आपका किस टाइप का है, नंबर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का है, किस टाइप का फील्ड आप बना रहे हैं वो आपको डिसाइड करना कंपलसरी है। तो मान लिया कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर सबसे पहला फील्ड मुझे EMP ID चाहिए, तो मैंने यहाँ पे EMP ID लिखा। EMP ID लिखने के बाद जैसे ही डेटा टाइप वाले फील्ड के ऊपर जाओगे, तो डेटा टाइप वाले फील्ड के ऊपर जाने के बाद आपके सामने एरो की खुल जाएगा, कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा। इस कॉम्बो बॉक्स पर आप जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जो होते हैं, वो सारे डेटा टाइप आपके सामने शो हो जाएंगे। अब इस डेटा टाइप के अंदर बाय डिफॉल्ट जो टाइप आता है टेक्स्ट टाइप होता है, मेमो होता है, नंबर होता है, जो प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इन केस ऑफ अगर आपको EMP ID नंबर टाइप को बनाना है तो आप टेक्स्ट टाइप चूज़ कर लीजिए। अगर आप EMP ID को नंबर टाइप बनाना चाहते हैं तो आप नंबर चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इसके अंदर ओनली फॉर नंबर ही इनपुट कराने, तो मैंने इसको नंबर टाइप बना दिया। नंबर टाइप बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन विंडो को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शनल टॉपिक है इसमें आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद EMP ID के बाद सेकंड फील्ड मैंने बनाया EMP नेम। EMP नेम किस टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का है, टेक्स्ट टाइप बना दिया। टेक्स्ट टाइप बनाने के बाद तीसरा फील्ड बना रहे हैं सैलरी। तो सैलरी हमारा नंबर टाइप का, तो हमने आप नंबर टाइप बना दिया। इसके बाद चौथा फील्ड जो आ रहा है वो डिपार्टमेंट है। तो हम इस डिपार्टमेंट को नंबर टाइप बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट टाइप बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट टाइप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया। इट मीन्स कि आपने आप डिसाइड कर लिया कि पर्टिकुलर किसी टेबल के अंदर आपको किस किस टाइप के फील्ड आपको बनाने हैं और कौन कौन से फील्ड आपको क्रिएट करने हैं। ये सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ होने के बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ते हैं कि एक चीज़ होती है प्राइमरी की। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि प्राइमरी की का मीनिंग ये होता है कि प्राइमरी की इज़ ए यूनिक की, कि अगर किसी टेबल के अंदर हम यूनिकनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि एक टेबल में एक बार जो डेटा आ चुका है वो डेटा कभी भी रिपीट ना हो, तो उस टेबल के अंदर यूनिकली डेटा स्टोर करने के लिए हम प्राइमरी की कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी की का मतलब होता है कि अगर किसी टेबल के अंदर हम यूनिक डेटा ही स्टोर करना चाहते हैं, लोग डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करना चाहते, तो हम चाहें तो उस टेबल के अंदर प्राइमरी की भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो EMP ID वाली टेबल है, इस EMP ID वाले फील्ड के अंदर कभी भी डुप्लीकेट डेटा स्टोर ना हो। इट मीन जो डेटा एक बार आ चुका है वो डेटा कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस फील्ड पे प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, तो प्राइमरी के लगाने के लिए आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन करने के बाद आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर प्राइमरी की का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कर्सर रखने के बाद राइट क्लिक करोगे तो भी प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इस वाले फील्ड को प्राइमरी की अप्लाई करनी है, तो फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप प्राइमरी की पे क्लिक करो। जैसे ही प्राइमरी की पे क्लिक किया तो इस फील्ड की आगे की बन गई। इट मीन्स दैट फील्ड इज ए प्राइमरी की फील्ड, कि इस टेबल के अंदर जो EMP ID एक बार आ चुका है वो EMP ID रिपीटेड नहीं होगा। इट मीन्स एक बार फील्ड स्टोर होने के बाद उससे आप वापस से स्टोर, मतलब एक बार वैल्यू स्टोर होने के बाद वही वैल्यू आप दोबारा इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, तो उसकी को हम कहते हैं प्राइमरी की, दैट इज ए टेबल क्रिएटेड। अब इस टेबल को बनने के बाद इस टेबल को हम सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए आप ऊपर जाके डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली सेव नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से जब बंद करेंगे तो बंद करते समय इस वाले क्लोज का मत दबाना, ये नीचे वाला क्लोज आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इस क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू सेव दिस टेबल, यस या नो। आप इस टेबल को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सेव करना चाहते हैं तो मैंने यस प्रेस किया। जैसे ही यस प्रेस किया तो ये पूछ रहा है कि आप टेबल का नेम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने टेबल का नेम दे दिया एम्प्लॉय। टेबल का नाम क्या दे दिया, एम्प्लॉय। अब बेटा जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करने के बाद आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें और है जो हमें ध्यान रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेबल के नेम के बीच में कभी स्पेस नहीं आना चाहिए। इट मीन्स कि आपने एम्प्लॉय मास्टर नेम लिखा बट आपने एम्प्लॉय अलग से लिखा और मास्टर अलग से लिखा, बीच में आपने सिंगल स्पेस दे दिया, तो वो वैलिड नहीं है। इट मीन्स कि टेबल के नेम के बीच में कभी स्पेस नहीं आ सकता, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ जो फील्ड के नेम आप बना रहे हैं, इस फील्ड के नेम के बीच में भी कभी स्पेस नहीं आ सकता। इट मीन्स EMP ID आपने साथ में लिखा है तो वैलिड है, अगर आपने EMP स्पेस ID लिखा तो इनवैलिड है। इट मीन्स फील्ड के नेम के बीच में कभी स्पेस
नहीं होना चाहिए। आप उनको वाइट स्पेस मतलब अंडरस्कोर से ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्केट कर सकते हैं, बट स्पेस कभी भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ अप्लाई होने के बाद जैसे ही ओके प्रेस करोगे तो ओके प्रेस करने के बाद आपके डेटाबेस के अंदर एक नई टेबल बन जाएगी, दैट इज़ ए एम्प्लॉई टेबल। इट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है, वन टेबल इज ए क्रिएटेड। तो ये टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अगर इस टेबल को ओपन करके देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने के बाद टेबल ओपन हो जाएगी। उस टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड बने हुए हैं, EMP ID, EMP नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, 4 फील्ड बने हुए हैं। अगर आप इसमें वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो 101 नेम डाल दिया, इसके अंदर कुछ भी, सैलरी डाल दी 12,000, डिपार्टमेंट का नेम कुछ भी डाल दिया। इसके बाद जैसे ही आप सेकंड फील्ड पे जाओगे, टैब प्रेस करो, सेकंड फील्ड पे आ जाओगे। यहाँ जाके मैंने नंबर दे दिया 102, यहाँ कुछ भी वैल्यू इनपुट करा दी, यहाँ सैलरी में 12,000 स्टोर कर दी, यहाँ कुछ भी डाल दिया। अब इस टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड इनपुट हो चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर मुझे 101 वाला फील्ड वापस डालना है। तो मैंने अगर इसमें 101 फील्ड डाला और जैसे मैंने टैब प्रेस किया, नेम डाला, सैलरी इनपुट कराई और मैंने कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया, तो जैसे ही मैं इस फील्ड से बाहर निकलूँगा तो ये हमें एरर जनरेट करेगा कि आप इस फील्ड के अंदर दोबारा वही रिकॉर्ड इनपुट नहीं कर सकते जो रिकॉर्ड आप ऑलरेडी इनपुट कर चुके हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो रहा है कि हम 101 वाला फील्ड ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो रिकॉर्ड वापस रिपीट नहीं कर सकते। तो इस तरह से डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं हो सकती। अब इसमें अगर हम इस टेबल के अंदर प्राइमरी की नहीं लगाते, अगर इस टेबल के अंदर प्राइमरी की अप्लाई नहीं करते तो इसमें डुप्लीकेसी क्रिएट हो सकती थी, बट हमने इस टेबल के अंदर प्राइमरी की लगा रखी है, इसलिए इसमें डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होगी। तो हम इस वाले फील्ड को यहाँ से हटा देते हैं, तो इस फील्ड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आप टेबल को बना सकते हैं और टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इनपुट कर सकते हैं और डेटा को फैच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल को क्रिएट। इसी टाइप से टेबल बनने के बाद सेकेंड ऑप्शन जो हमारा टेबल ऑप्शन है कि हमने टेबल तो बना ली, टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पे गए और क्रिएट पे जाके हम टेबल को क्रिएट कर दिया। लेकिन अब हमारे ऑप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्वेरीज। थोड़ा क्वेरीज का मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि क्वेरीज का मतलब होता है दैट इज ए कमांड, कि अगर किसी डेटाबेस में से यूज़र अगर अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर, कंडीशन के बेस पर डेटा को फैच करना चाहता है, निकालना चाहता है, या किसी डेटाबेस से रिकॉर्ड को निकालना चाहता है, तो रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए हम क्वेरीज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार डेटाबेस को ओपन नहीं करना पड़ेगा और हम डायरेक्टली डेटाबेस में डेटा स्टोर भी करा सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डेटा फैच भी कर सकते हैं। इसलिए हम क्वेरी ऑप्शन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम क्वेरी ऑप्शन का यूज करते हैं तो क्वेरी ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें ओरली बेस पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि क्वेरीज जो होती है बेसिकली 5 टाइप की होती है। इन 5 टाइप की क्वेरी में सबसे पहले जो क्वेरी होती है उस क्वेरी को हम कहते हैं क्रिएट टेबल क्वेरी। सबसे पहले जो क्वेरी होती है उसे कहते हैं क्रिएट टेबल क्वेरी। सेकंड जो क्वेरी होती है इंसर्ट डेटा क्वेरी। तीसरी जो क्वेरी होती है उसे कहते हैं अपडेट क्वेरी, अपडेट डेटा क्वेरी। फोर्थ नंबर जो क्वेरी आती है उस क्वेरी को हम कहते हैं डिलीट क्वेरी, डिलीट डेटा क्वेरी। और फोर्थ नंबर जो क्वेरी आती है, फिफ्थ नंबर जो क्वेरी आती है उस इंपॉर्टेंट क्वेरी को हम कहते हैं सेलेक्ट डेटा क्वेरी। तो बेसिकली क्वेरीज जो होती है वो 5 टाइप की होती है, जिनमें सबसे पहली क्वेरी होती है क्रिएट टेबल क्वेरी, सेकंड होती है इंसर्ट डेटा क्वेरी, अपडेट डेटा क्वेरी, डिलीट डेटा क्वेरी और सेलेक्ट डेटा क्वेरी। तो सबसे पहली क्वेरी आती है क्रिएट डेटा क्वेरी, क्रिएट टेबल क्वेरी। तो क्रिएट टेबल क्वेरी का मतलब होता है कि अगर आप डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली किसी टेबल को आप क्रिएट नहीं करना चाहते हैं और क्वेरी या कमांड के थ्रू किसी टेबल को बनाना चाहते हैं, तो क्वेरी या कमांड के थ्रू टेबल को बनाने के लिए हम क्रिएट टेबल क्वेरी का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेरी जो होती है उस क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है, क्रिएट टेबल क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स में हम सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट टेबल नेम। सिंटेक्स का लिखते हैं क्रिएट टेबल नेम। टेबल नेम लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट की ओपनिंग करते हैं। ब्रैकेट की ओपनिंग करने के बाद यहाँ लिखते हैं फील्ड का नेम। सबसे पहले लिखा जाता है फील्ड नेम, फील्ड नेम के बाद यहाँ पर लिखा जाता है डेटा टाइप, किस नाम से डेटा बना रहे हैं, और डेटा बनाने के बाद यहाँ लिखी जाती है उसकी साइज, कोमा। सेकंड फील्ड का यूज करना चाहते हैं, दूसरा फील्ड बनाना चाहते हैं, तो वापस से आपने इसे कॉपी किया और यहाँ पर जाके आपने सेकंड फील्ड का नेम पास कर दिया। इस तरह से आप जितने ही फील्ड बनाना चाहते हो फील्ड बनाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इट मीन्स आपकी क्वेरी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमने अभी जो डेटाबेस बनाया, इस डेटाबेस के जो टेबल हमने बनाई, इसके अंदर में टेबल को डायरेक्टली बनाया, बट हम इस टेबल को डायरेक्टली नहीं बनाना चाहते और इस टेबल को हम किसी क्रिएट टेबल क्वेरी के थ्रू बनाना चाहते हैं, क्वेरी के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं।
तो क्वेरी के थ्रू इसे क्रिएट करने के पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेरी को चलाते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर डेटाबेस के अंदर आपको क्वेरी क्रिएट करनी है या क्वेरी के थ्रू आपको टेबल को क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल क्वेरी को बनाने के लिए क्रिएट पे जाओगे। क्रिएट पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाके क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में अगर आप पहले से बनी हुई टेबल को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते इसको क्लोज कर दो। यहाँ क्लोज करने के बाद जो ब्लॉक ओपन हो रहा है इसके अंदर यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद एसक्यूएल क्यू विंडो के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस विंडो पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एडिटर ओपन हो जाएगा, ब्लैंक एडिटर ओपन हो जाएगा। अब इस ब्लैंक एडिटर के अंदर आप अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे स्टूडेंट मास्टर की टेबल बनानी है और स्टूडेंट मास्टर टेबल के अंदर मुझे स्टूडेंट का आईडी चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसकी क्लास चाहिए। 3 फील्ड मुझे बनाने हैं। तो 3 फील्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले सिंटेक्स लिखा क्रिएट टेबल। मैंने सिंटेक्स लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दे दिया स्टूडेंट। देन ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहला फील्ड मुझे बनाना है स्टूडेंट का आईडी। तो यहाँ लिखा मैंने स्टूडेंट आईडी। किस टाइप को बना रहा हूँ मैं? नंबर टाइप बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने नंबर टाइप। नंबर के अंदर साइज दे दी 10। ये नंबर के अंदर साइज दे दी 10। नंबर में साइज नहीं देते हैं। इसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद सेकंड फील्ड बनाया स्टूडेंट नेम। सेकंड फील्ड के बना दिया स्टूडेंट नेम। किस टाइप का है? टेक्स्ट टाइप का है। साइज दे दी इसके अंदर 10। तीसरा फील्ड बनाना है क्लास। तो यहाँ पे लिखा हमने क्लास। किस टाइप का है? टेक्स्ट टाइप का है। साइज दे दी इसको 10। ये देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। अगर आपको क्वेरी शो नहीं हो रही है तो इसमें कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ जिससे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर गए, यहाँ जाके मैंने इस क्वेरी को पेस्ट कर दिया। तो मैंने क्वेरी क्या लिखी? क्वेरी लिखी मैंने क्रिएट टेबल। टेबल का नेम क्या दे दिया? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मास्टर के अंदर जो 3 फील्ड बनाने हैं, जिसमें पहला फील्ड बनाना है स्टूडेंट का आईडी, सेकंड फील्ड बनाना है स्टूडेंट का नेम, तीसरा फील्ड मुझे चाहिए क्लास। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे टेबल क्रिएट की स्टूडेंट आईडी। आईडी किस टाइप का है? नंबर टाइप का है। तो क्या दे दिया? नंबर दे दिया। इसके बाद सेकंड फील्ड क्या है? स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे नेम दे दिया स्टूडेंट नेम। इसके बाद किस टाइप का है? टेक्स्ट टाइप का है। साइज का दे दी 10 और यहाँ क्लास के अंदर उसकी टेक्स्ट टाइप बनाया और उसकी साइज दे दी। इतने तीनों फील्ड हमने यहाँ पे बना लिए। इट मीन्स कि ये क्वेरी हमारी क्या बन गई? क्रिएट टेबल क्वेरी बन चुकी है। अब इस क्रिएट टेबल क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पर क्वेरी बनने के बाद इस क्वेरी को आप सेव करना चाहते हैं और सेव रन कराना चाहते हैं। तो इसे रन कराने के लिए, सेव करने के लिए आप यहाँ से जैसे इसे क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस टेबल क्वेरी? यस। तो क्वेरी को सेव करना है। तो यहाँ मैंने क्वेरी को नेम दे दिया क्रिएट क्वेरी। नेम क्या दे दिया? क्रिएट क्वेरी। क्रिएट क्वेरी देने के बाद जैसे आप ओके प्रेस करेंगे, अगर इस क्वेरी में कोई मिस्टेक होती तो वहीं पर ही वो एग्जीक्यूट हो जाता, मतलब शो नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होने देता और आपको क्वेरी में मिस्टेक शो कर देता। बट अभी हमारी इस क्वेरी में कोई मिस्टेक नहीं थी। इट मीन्स क्वेरी हमारी ओके थी। तो यहाँ पर टेबल, ऑल टेबल सेक्शन के अंदर, नेविगेशन पेन के अंदर क्रिएट टेबल क्वेरी आपकी बन जाएगी। अभी आपकी डेटाबेस में एक ही टेबल आ रही है। आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए डबल क्लिक कीजिए। जैसे डबल क्लिक करके आप इसको यस करेंगे तो यस करने के बाद आपके डेटाबेस में टेबल बन के आ जाएगी। इट मीन्स स्टूडेंट नाम की टेबल बन चुकी है, जिसमें पहला फील्ड क्या आ रहा है? स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, सेकंड फील्ड आ रहा है स्टूडेंट का नेम और तीसरा फील्ड आ रहा है क्लास। तो ये टेबल हमारी बन चुकी है। तो इस टेबल को हमने डिज़ाइन विंडो के थ्रू नहीं बनाया और क्रिएट क्वेरी के थ्रू बनाया। इट मीन्स हमारी क्रिएट टेबल क्वेरी बन चुकी है। अब बेटा सेकेंड ऑप्शन आता है कि जो क्वेरी हमने बनाई, तो फर्स्ट क्वेरी हमारी हो गई क्रिएट टेबल क्वेरी। क्रिएट टेबल क्वेरी के बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन आता है इंसर्ट डेटा। तो इंसर्ट डेटा का मतलब होता है कि अगर हम अपने डेटाबेस में कोई नया रिकॉर्ड डालना चाहते हैं, वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, तो वैल्यू इनपुट करने के लिए हम इस टेबल को डायरेक्टली इनपुट करा सकते हैं। बट अगर हम इस तरह से वर्क करते हैं तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए प्लस किसी वर्क को ईजी बनाने के लिए इस डेटाबेस के अंदर हम इंसर्ट क्वेरी के थ्रू डेटा इनपुट करना चाहते हैं। तो सेकंड जो नंबर जो क्वेरी आती है उस क्वेरी को हम कहते हैं इंसर्ट डेटा क्वेरी। तो इंसर्ट डेटा क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है, सेकंड का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले जब आप इंसर्ट क्वेरी को यूज करना चाहते हैं तो इंसर्ट क्वेरी को यूज करने का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। आगे हम लिखते हैं वैल्यूज़। क्या लिखते हैं? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़। वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे वैल्यू 1,
वैल्यू 2 एक्सेप्टर जितने फील्ड आप देना चाहते हैं कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद करोगे सेमीकोलन। तो ये जो क्वेरी आपके सामने आ रही है इस क्वेरी को हम कहते हैं इंसर्ट डेटा क्वेरी। तो इंसर्ट डेटा क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम कि टेबल का नाम क्या है। आगे कीवर्ड लगाया जाता है वैल्यूज़ और वैल्यूज़ कीवर्ड लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे VALUES। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ लिखा वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आप जो फील्ड आपने बनाए हैं उन सारे फील्ड के अंदर वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 जितने फील्ड आपने बना रखे हैं सारे फील्ड के अंदर वैल्यू पास करा देंगे। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप फील्ड के अंदर वैल्यू पास करेंगे तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फील्ड आपने जिस सीक्वेंस में बनाए हैं उसी सीक्वेंस के अंदर ही वैल्यू आपको इनपुट करवानी है। अगर आपने सीक्वेंस इंटरचेंज किया या सीक्वेंस आपने चेंज कर दिया तो वैल्यू इनपुट सक्सेसफुल इनपुट नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं इंसर्ट टेबल क्वेरी। कैसे काम करती है इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर वापस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इनपुट करना चाहते हैं। तो रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए क्रिएट पे गए, क्रिएट पे जाने के बाद डिज़ाइन विंडो पे क्लिक किया। जैसे डिज़ाइन विंडो पर क्लिक किया तो यहाँ जाके आप स्टूडेंट नाम की टेबल ले सकते हैं। टेबल लेने के बाद इसको ऐड करो और क्लोज कर दो। टेबल आ गई। टेबल आने के बाद जब यहाँ राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक एसक्यूएल व्यू में जाओगे तो जैसे ही एसक्यूएल व्यू में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने टेबल बन जाएगी, एडिटर खुल जाएगा। अब आपको इंसर्ट क्वेरी फायर करनी है। तो इंसर्ट क्वेरी में हमने जो टेबल बनाई है स्टूडेंट नाम की टेबल है। उस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसकी क्लास चाहिए। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट। इसके बाद क्या लिखेंगे वैल्यूज़, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करके पहला फील्ड क्या आ रहा है स्टूडेंट आईडी आ रहा है तो मान लिया कि आईडी हम देना चाह रहे हैं 1001। सेकंड फील्ड क्या आ रहा है नेम, तो नेम में हमने मान लिया कि ए डाल दिया, कोमा क्लास टेक्स्ट टाइप का है तो टेक्स्ट टाइप का क्लास में हमने 10 डाल दिया। ये हमारी क्वेरी बंद हो गई, क्वेरी बंद की सेमीकोलन। अभी अब क्वेरी शो नहीं हो रही है तो इसे शो कर देता हूँ, कंट्रोल-C, यहाँ गए, यहाँ जाके इसे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी जो क्वेरी बन चुकी है इस क्वेरी को हम कहते हैं इंसर्ट डेटा क्वेरी। तो इंसर्ट क्वेरी का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़। सिंटेक्स क्या हो गया इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़। देन यहाँ हमने पास किया 1001 A 10। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पहला फील्ड हमने क्या बनाया था स्टूडेंट आईडी बनाया था। तो आईडी में क्या जा रहे हैं नंबर डाल रहे हैं, तो नंबर कभी भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या पास किया 1001, तो 1001 क्या हो जाएगा स्टूडेंट आईडी हो जाएगा। सेकंड फील्ड क्या आ रहा है नेम, नेम किस टाइप का है टेक्स्ट टाइप का है, तो टेक्स्ट टाइप फील्ड की वैल्यू हमेशा किस में आएगी सिंगल कोट्स में आएगी। तो हमने नेम को किस में डाल दिया सिंगल कोट्स में पास कर दिया। तीसरा फील्ड आ रहा है क्लास, क्लास किस टाइप बनाया था टेक्स्ट टाइप बनाया था, तो इस टेक्स्ट को हमने किस में डाल दिया 10 हमने किस में डाल दिया टेक्स्ट में डाल दिया। अगर आप यहाँ पे TH नहीं लगाओगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी, बट वैल्यू आप हमेशा किस में डालोगे सिंगल कोट्स के अंदर ही पास कराओगे। तो ये क्वेरी हमारी हो गई इंसर्ट डेटा क्वेरी। अब इस क्वेरी को रन करना चाहते हैं तो ये क्वेरी बनने के बाद जिस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जाके इसे सेव करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। इसको मैंने नेम दे दिया इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी को हमने ओके प्रेस किया, जैसे ही ओके प्रेस किया इंसर्ट क्वेरी आ जाएगी। अभी अगर आप टेबल को ओपन करके देखेंगे तो टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, बट इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे इंसर्ट क्वेरी पे आप डबल क्लिक करोगे और इसे एग्जीक्यूट करोगे रन कराओगे तो यस जैसे ओके प्रेस किया अब आप टेबल को जाकर देखोगे तो आपकी टेबल में एक रिकॉर्ड इनपुट हो चुका है। इट मीन्स इंसर्ट क्वेरी काम कर चुकी है। अब आपको अगर इसी टेबल के अंदर और रिकॉर्ड इनपुट कराने हैं, नए रिकॉर्ड और डालने हैं, तो एक बार में एक इंसर्ट क्वेरी एक ही रिकॉर्ड को इनपुट करती है। अगर आप वापस दोबारा रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो वापस क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी क्वेरी के ऊपर राइट क्लिक करो और डिज़ाइन विंडो पे चले जाओ। डिज़ाइन विंडो पे जाने के बाद यहाँ पर क्वेरी तो ओके वही है, आप यहाँ जाकर वैल्यू चेंज कर दो। यहाँ पे मैंने नाम क्या नंबर क्या दे दिया 1002 दे दिया और यहाँ जो नेम आ रहा है उसको मैंने B नाम दे दिया और क्लास मैंने 10th ही रहने दिया। जैसे इसे रन कराया सेव किया यस, वापस रन कराना है एग्जीक्यूट करोगे यस जैसे ओके प्रेस करोगे इंसर्ट टेबल पे देखोगे तो आपके 2 रिकॉर्ड बन चुके हैं। इट मीन्स 1001 1002। इसी टाइप से एक रिकॉर्ड और डालना है तो वापस से इस क्वेरी पे गए इंसर्ट क्वेरी पे राइट क्लिक करो, डिज़ाइन विंडो पे चले जाओ, डिज़ाइन विंडो पे जाके यहाँ पे जाके 1003 कर दो। 3 करने के बाद यहाँ पे जाके मैंने C दे दिया और क्लास 10th ही रहने दी। यस किया, यस करके जैसे ओके प्रेस करोगे इंसर्ट क्वेरी पे रन कराओगे यस करोगे वापस यस करोगे तो आपके टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड इनपुट हो चुके हैं। ये 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो इस तरह से हम इंसर्ट क्वेरी को फायर कर सकते हैं। दैट इज ए इंसर्ट क्वेरी।
आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। दैट इज इंसर्ट क्वेरी।